हे गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो यूट्यूब से ट्रेडिंग सीख रहे हो और आप स्ट्रेटजीज देखते हो यूट्यूब पे, तो यू मस्ट बी नो अबाउट द यूट्यूबर ट्रेडर नेम गोमती शंकर बेसिकली। ओके, आई हैड सीन हिज वीडियो अ लॉट एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस हिज स्ट्रेटजी। ओके, मैं उनकी स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा और उस स्ट्रेटजीज में कैसे हम और मॉडिफाई करके उसमें रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बेसिकली। सो या, गोमती शंकर इज अ ट्रेडर, ओके, who do his positional intraday trading based on the indicator called CPR। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके YouTube पे सर्च कर सकते हैं गोमती शंकर, उसकी स्ट्रेटजीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। ही इज अ वेरी गुड पोजिशनल सेलर बेसिकली। ही डू सेलिंग विद अ गुड हेज पोजिशन सो दैट ही डोंट मेक अ ह्यूज ड्रॉ डाउन इन एनी मार्केट कंडीशन, राइट। सो उन्हीं स्ट्रेटजी आज हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं की स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करेंगे और ताकि हमारे रिटर्न और अच्छे मिल सके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी नो अबाउट द CPR। उनकी स्ट्रेटजी क्या है वो तो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ही। सो बेसिकली CPR, राइट, CPR इज बेसिकली अ सेंट्रल पिवोट रेंज। इट बेसिकली अ जोन जो बनता है प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, प्रीवियस डे के हाई पे, प्रीवियस डे के लो पे। ओके, डे हाई, डे लो एंड द क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस डे, इन तीनों को एवरेज बना के हम एक रेंज बनाते हैं और इस रेंज के बेस्ड पे ही हम के दिन ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली, राइट। सो उनकी एक स्ट्रेटजी है जो कि है पोजिशनल स्ट्रेटजी। ओके, वो इस स्ट्रेटजी को मंडे के दिन डिप्लॉय करते हैं एंड फॉर द थर्सडे एक्सपायरी और थर्सडे के दिन उस स्ट्रेटजी को एग्जिट करके दे मेड प्रॉफिट। दिस इज एंटायरली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी, राइट। अब मैं सबसे पहले आपको करना है उस स्ट्रेटजी में है क्या, बेसिकली यू हैव टू गो टू द इंडिकेटर सेक्शन एंड यू हैव टू सिलेक्ट अ CPR by KGS। देयर इज अ CPR by KGS। तो मैं इस इंडिकेटर को अपने चार्ट्स पे लगा लेता हूँ एंड यू विल सी हाउ इट्स लुक लाइक। सो बेसिकली ये है CPR। ओके, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ही चूजेज द टाइम फ्रेम इज ऑलमोस्ट 1 आवर, पर मैंने 30 मिनट्स लिया है बिकॉज इन 30 मिनट्स हमें ट्रेड बहुत पहले मिल जाएंगे ताकि हमारा अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉडिफिकेशन है। इन ही स्ट्रेटजी ही मेक अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 आवर, बट आई एम मॉडिफाइंग दिस 1 आवर टू 30 मिनट्स सो दैट आई कैन इजीली गेट ट्रेड इन द अर्ली एज पॉसिबल, राइट। सो देखो, ये आपको ब्लू लाइन दी रही है ना, ये CPR का जोन है। ये बेसिकली प्रीवियस वीक के ये वीकली CPR लिया है। ओके, और ये 30 मिनट्स का है। तो ये देखो, ये मंडे के दिन है, ये ट्यूसडे का दिन है, ये वेडनेसडे का दिन है एंड दिस इज थर्सडे दिन। ओके, फ्राइडे से हमें कोई मतलब नहीं बिकॉज हम मंडे के दिन ट्रेड में घुसेंगे ईच एंड एवरी वीक एंड थर्सडे के दिन वेन एवर वी गेट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो हम उस दिन निकल जाएंगे, राइट। तो देखो स्ट्रेटजी क्या है, बेसिकली यू हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट 30 मिनट कैंडल। ओके, ऑन मंडे के दिन हमें मार्केट में आना है। वी हैव टू डिप्लॉय दिस इंडिकेटर एंड वी हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट 30 मिनट। तो यहाँ पे फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल क्या है, देखो फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर इफ देयर इज अ बिग ग्रीन कैंडल लाइक दिस ऑन दिस पर्टिकुलर मंडे या वहाँ पे डोजी बने, तो इस केस में हमें मार्केट ये एक्सपेक्ट करना है कि एंटायर वीक में पूरा का पूरा मार्केट इस CPR के ऊपर ही रहेगा एंड वी हैव टू डू द ऑप्शन सेलिंग अकॉर्डिंग टू दिस। मैं वापस रिपीट करता हूँ, देखो फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल ऑफ मंडे हमें ये अगर इस कैंडल को देखना है एंड वेदर दिस कैंडल इज अ बुलिश कैंडल। ओके, बुलिश पिन बार में भी, बुलिश डोजी में भी और अ बुलिश एलिफेंट कैंडल जैसे ये कैंडल है, उस दिन हमें क्या करना है, ये एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट विल रिमेन अबाउ द CPR एंड वी हैव टू डू द बुल स्प्रेड। ओके, हमें यहाँ पे बुल स्प्रेड बनाना है। कैसे बनाना है, अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेटजी वो क्या करते हैं, इस CPR का जो ये थर्ड लाइन है, इसका जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसका पुट सेल कर देंगे। ओके, मे बी एट द कॉस्ट ऑफ 30 या 40 रुपीज़ के प्रीमियम में आएगा ऑलमोस्ट, एंड इससे 300 स्ट्राइक प्राइस दूर एक पुट ऑप्शन को बाई कर लेंगे। क्यों करेंगे बाई, ताकि यहाँ पे हेजिंग हो सके। यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाई, दिस इज ऑलमोस्ट 8 to 10 रुपीज़ में ये होगा। तो नेट मुझे यहाँ पे 30 रुपीज़ का मिल गया। ओके, 30 रुपीज़ का मिल गया। एक लॉट होता है ऑलमोस्ट 50 रुपये का, तो मुझे एक लॉट पे हमें 1500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा और इस पर्टिकुलर डे के दिन मेरा ये 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ओके, दिस इज 1 लॉट एंड द कैपिटल रिक्वायर्ड दिस फॉर इज ऑलमोस्ट 30K बिकॉज वी आर डूइंग अ प्रॉपर हेजिंग। यहाँ पे हेजिंग हो रही है इसलिए यहाँ पे हमारा मार्जिन भी बहुत कम है। 30K पे वी आर मेकिंग 1500 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट। देखो समझे, इफ द ग्रीन कैंडल इज अबाउट द CPR वी हैव टू टेक अ बुल स्प्रेड। अगर रेड कैंडल इस CPR के नीचे बनती है तो हम यहाँ पे कॉल को सेल करेंगे, वी हैव टू डिप्लॉय अ बियर स्प्रेड। ओके, एंड इफ द कैंडल ओपनिंग बिटवीन द CPR, ओके, CPR में बिटवीन करती है या क्लोजिंग अगर CPR के अंदर होती है, फॉर एग्जाम्पल इफ द कैंडल्स लाइक दिस, ओके, दिस इज अ रेड कैंडल एंड द क्लोजिंग प्राइस, दिस इज द रेड कैंडल, राइट, एंड द क्लोजिंग प्राइस इज बिलो द CPR, देन इट्स मीन वी आर डूइंग अ बियर स्प्रेड। ओके, यहाँ पे हमारा बियरिश सिग्नल है एंड वी हैव टू डू ऑप्शन सेलिंग अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, इफ द कैंडल इज
small and make a closing in between the CPR, then we have to deploy the straddle. ओके, अब straddle क्या होते हैं आई होप आपको पता होगा, पर मैं इस वीडियो में यहाँ पे या तो बुल स्प्रेड की बात करूंगा, बियर स्प्रेड की बात करूंगा। यहाँ पे मैं straddle डिस्कस नहीं करूंगा। अगर क्लोजिंग अंदर होती है तो हम straddle करते हैं। straddle क्या होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बुल स्प्रेड एज वेल एज कॉल स्प्रेड। ओके, वो R1 रेजिस्टेंस। अब R1 क्या होता है, S1 क्या होता है, आई विल डिस्कस डिटेल। अच्छे से आप बने रहिए वीडियो में अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो, राइट। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस सम प्रीवियस चार्ट्स को भी देखेंगे कि कैसा इस स्ट्रेटजी रिटर्न दिया। ओके, दिस पर्टिकुलर वीक, ओके, अभी मैं करंट मार्केट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। दिस पर्टिकुलर वीक वी मेक प्रॉफिट, ओके, गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज मार्केट ओपन अबाउट द CPR एंड मार्केट मूव इन द ओनली वन डायरेक्शन। ओके, सेकंड, लेट्स सी द प्रीवियस वीक एंड दिस वाज फर्स्ट ग्रीन कैंडल. Wait a minute. Okay, first green candle is above the CPR. You can this white CPR. Okay, and as above the CPR, so we have to do a bull spread, and you can see market remain above, and we make a good profit in this. Okay, when we have to close this trade, हमें ट्रेड को स्टॉप लॉस क्या हमारा, जब ये कैंडल ऊपर है लेकिन मान लो कुछ सेलिंग आ जाती है, मार्केट टचेस द स्ट्राइक प्राइस जो हमने सेल करी है। अगर मार्केट प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस को टच कर ले तो हम उस ट्रेड से निकल जाएंगे, व्हाट एवर द प्रॉफिट और लॉस वी हैव। एंड अगेन इफ द कैंडल क्लोजेस बिलो द CPR, ऊपर CPR में क्लोजिंग हुई, मार्केट थोड़ा ऊपर गया और नीचे आता है, नीचे क्लोजिंग दे देता है CPR के नीचे, देन वी विल अगेन डिप्लॉय अ बियर कॉल स्प्रेड। ओके, यहाँ से हम कॉल को सेल कर देंगे और 300 स्ट्राइक प्राइस दूर का हम कॉल को बाई कर लेंगे फॉर हेजिंग पर्पस। ओके, एंड वेट फॉर द एक्सपायरी। ओके, एक्सपायरी के दिन हमें करना है व्हेन एवर वी गेट अ प्रॉफिट, गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल. दिस पर्टिकुलर वीक इज आल्सो इन द प्रॉफिट zone basically. Okay, this is the very good example. देखो, you can see this is the CPR, right? This is the CPR. First green candle is red candle, big red candle, and you can see closing is below this CPR. So according to our rule, what we have to do, we have to do a bear call spread. Why bear? Because we are bearish. Okay, according to this strategy. तो हमने ये स्ट्राइक प्राइस, ये CPR का कॉल हमने सेल किया एंड 300 रुपीज हमने कॉल को बाई किया, राइट। एंड व्हाट हैपन नेक्स्ट इन ऑन ट्यूसडे, मंडे के दिन मार्केट CPR के नीचे ही रहा, तो ऑफकोर्स वी गेट सम थीटा डीके इन दिस मंडे, वी आर इन द प्रॉफिट। बट व्हाट हैपन ऑन द नेक्स्ट डे, ट्यूसडे के दिन मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे दिया, गैप अप दे दिया, एंड मार्केट एट दिस पर्टिकुलर कैंडल, दिस ग्रीन कैंडल्स, मार्केट ने इस अपन ने जो ये स्ट्राइक प्राइस सेल किया था इसको टच कर लिया, तो यहाँ पे मेरा बियर स्प्रेड था वो मेरा ऑटोमेटिकली एग्जिट कर दूंगा, एंड नाउ आई विल स्विच टू बुल कॉल स्प्रेड। ओके, यहाँ पे मुझे लॉस दिखाई देगा, एंड ऑन द पर्टिकुलर इवन आफ्टर मेरा ये बियर कॉल स्प्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं अपना वो ट्रिगर कर दूंगा, अपना स्टॉप लॉस काट दूंगा वहाँ पे, एंड आई विल वेट फॉर द क्लोजिंग अबाउट द CPR। और इसी कैंडल ने CPR के ऊपर क्लोजिंग दे दी और यहाँ से बुल स्प्रेड में बना लूंगा विथ अ डबल लॉट। जितने लॉट यहाँ पे किए उससे डबल लॉट में इस स्ट्रेटजी में बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू माई मॉडिफिकेशन। मैंने मॉडिफाई किया है। अगर आपका पहला फॉर एग्जाम्पल दिस, अब यहाँ पे आपको लॉस हो गया, ओके, वाई? बिकॉज मार्केट गैप अप होकर सडनली ऊपर चला गया। ओके, यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लिया एंड अगेन मैंने यहाँ पे बुल स्प्रेड बनाया बिकॉज CPR के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो मैं यहाँ से पुट को सेल करूंगा विद डबल द लॉट दैट आई हैड परचेस्ड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ओके, डबल लॉट के साथ, एंड यू कैन सी ऑन द थर्सडे मार्केट मूव अपवर्ड एंड वी मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, वाई डबल लॉट? बेसिकली इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट और यू कैन सी अ पोजिशन साइजिंग। वाई? बिकॉज वी हैव टू बी इन अ प्रॉफिट, हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलना है, राइट? एंड इसमें हमें नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल वी मेक अ लॉस ऑफ 2000 रुपीज बस ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ओके, मार्केट सडनली ऊपर गया तो IV सडनली हिट हो गया और यहाँ की प्रीमियम भी आपको अच्छे कैसे मिलेंगे, एंड वी हैड ऑल्सो सेल इन द डबल लॉट, तो वी कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑलमोस्ट 4000 रुपीज। तो नेट वी आर इन द प्रॉफिट ऑफ 2000 रुपीज, सॉरी। ओके, सो या दिस एंटायर वीक इज ऑल्सो प्रॉफिटेड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इनका स्ट्रेटेजी। जो मॉडिफिकेशन मैंने क्या किया, बेसिकली मैं रिस्क मैनेज करने के लिए क्या कर रहा हूँ, व्हेनेवर आई गेट अ स्टॉप लॉस ऑन माय फर्स्ट ट्रेड, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड जो ले रहा हूँ, नेक्स्ट ट्रेड तभी लोगे जब अपोजिट होगा। अगर यहाँ पे बुल स्प्रेड बना, अगर मार्केट वापस नीचे आ जाता तो मैं ट्रेड नहीं लेता। मार्केट ऊपर की ओर चला गया तो मैंने इसीलिए डबल साइज में डबल लॉट्स में मैंने ट्रेड लिया। ओके, फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज वी स्विच टू द ग्राफ टू 30 मिनट्स फ्रॉम 1 आवर, ओके, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी। एंड सेकंड मैंने बता दिया यहाँ पे डबल लॉट्स के साथ करना है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। ओके, ओके, ये कैंडल, अब इसमें ट्रेड लेना नहीं लेना चाहिए। ओके, दिस वाज नॉट अवर टाइप ऑफ ट्रेड। क्यों? कैन यू प्लीज टेल मी? मैंने आपको अच्छे से समझाया इस दिन मैं ट्रेड क्यों नहीं लूंगा, बिकॉज द फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल इज रेड कैंडल। ओके, वी हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल टू बी ग्रीन इफ इट इज अबाउट द CPR ये रहा। ओके, CPR के ऊपर मैं बुलिश ट्रेड ले रहा तो मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए। देखो यहाँ पे बियरिश ट्रेड लिया था मैंने, तो यहाँ पे रेड कैंडल थी इसलिए मैंने बियरिश ट्रेड लिया। यहाँ पे मैं बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल जनरेट हो रही है। ओके, वी हैव टू वेट फॉर द ग्रीन कैंडल टू मूव अबाउट दिस हाई। ओके, लेकिन क्या हुआ, लगातार रेड कैंडल बन गई। ओके,
लगातार रेड कैंडल बन गई, तो हमें इसने इस पर्टिकुलर मंडे के दिन ट्रेड नहीं लिया, और हमें ट्रेड लेना भी मंडे के दिन ही है, ओके, ट्यूसडे के दिन ट्रेड नहीं लेना, बिकॉज प्रीमियम बहुत कम हो जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉफिट हमें कम मिलेगा एंड हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। सो दिस एंटायर वीक अपना कोई नहीं बनता है ट्रेड बेसिकली, बिकॉज वी डोंट गेट अ गुड सेटअप। ओके, ऑलवेज रिमेंबर ट्रेड कब लेना है, वेन एवर यू गेट ए ग्रीन कैंडल अबव CPR फॉर अ बुल स्प्रेड, और हमें बियर स्प्रेड कब लेना, जब रेड कैंडल आ जाएगी बिलो द CPR। ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल सो दैट वी कैन easily we can understand the strategy, right? अब देखो, you can see this candle, this red candle is below the CPR, okay, below the CPR, closing price is below the CPR, so we have to deploy a bear spread। बियर स्प्रेड मतलब हमारा बियरिश नेचर हो चुका मार्केट का, तो ये कॉल क्या करूंगा मैं, सेल कर दूंगा, 300 स्ट्राइक प्राइस दूर का मैं कॉल बाई कर लूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली इस दिन पर्टिकुलर डे हमारा मार्केट साइडवेज रहा, सो वी गेट सम डीके, बट ऑन द नेक्स्ट डे ट्यूसडे के दिन हमारा बिग ग्रीन कैंडल आ गया, और वेन एवर द मार्केट टच दिस अवर स्ट्राइक प्राइस, तो मैं वहीं से एग्जिट कर जाऊंगा एंड वी विल वेट फॉर द कैंडल्स टू क्लोज अबाउट द CPR। और इसी पर्टिकुलर 30 मिनट्स कैंडल ने CPR के ऊपर क्लोजिंग दे दी, सो आई विल ऑटोमेटिकली स्विच टू बुल स्प्रेड विद डबल द लॉट, विद डबल साइज ऑफ लॉट। ओके, इस साइज इसमें फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने 2 लॉट्स किए, तो मैं इसमें 4 लॉट्स करूंगा, एंड यू ट्रस्ट मी द कैपिटल रिक्वायर्ड इज वेरी वेरी लेस, बिकॉज वी आर डूइंग अ प्रॉपर हैचिंग। अगर इसमें 2 लॉट्स करने जाओगे तो यू नीड ओनली 60K, ओके, बट फॉर दिस 4 लॉट यू गेट ऑलमोस्ट हाउ मच, 1.2K, सो दैट्स नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, बट वी आर मेकिंग अ कंसिस्टेंट रिटर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। ओके, सो यहाँ पे मैंने बियर स्प्रेड किया, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैंने डबल साइज में बुल स्प्रेड किया, एंड यू कैन सी द पावर ऑफ दिस स्ट्रेटेजी ऑन द थर्सडे एक्सपायरी, इट इज अबाउट द CPR एंड वी मेक अ यूज फुल रिटर्न। ओके, पूरा का पूरा डीके हुआ, हमने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया। ओके, सो आई हैड सो मैंने आपके साथ डिस्कस किया प्रीवियस 5 to 6 वीक का, ओके, एक्सेप्ट 1 वीक जहां मुझे ट्रेड नहीं मिला। ओके, एवरी वीक वी आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जस्ट डू मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल थिंग्स जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। सो कुडोस टू द गोमती शंकर स्ट्रेटेजी ऑफ ऑप्शन सेलिंग। दिस स्ट्रेटेजी मेक मनी इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी विद डिसिप्लिन, ओके, विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजिशन साइजिंग। सो या दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी। इफ यू आर बिगिनर और इफ यू आर इंटरमीडिएट तो यू कैन डिप्लॉय दिस स्ट्रेटेजी, बट डिसिप्लिन जरूरी है, राइट? डोंट ट्रेड बिफोर द ओपनिंग ऑफ एनी कैंडल, लाइक कैंडल टच करते ही मैं स्प्रेड नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए, क्लोजिंग होने के बाद स्प्रेड लूंगा। सो इट माइट बी पॉसिबल कि ये टच होने के बाद वापस नीचे आ जाए, हु नोस। ओके, सो डोंट टेक अर्ली ट्रेड, जस्ट क्लोज ओपनिंग हो जाए उसके बाद ही आपको ट्रेड में एक्सिक्यूट करना है। ओके, सो आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो गाइस, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना। ओके, एंड इफ यू वांट मोर सच स्ट्रेटेजीज तो आप जाके उनके गोमती शंकर सर के चैनल है यूट्यूब पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। वाई आई डिस्कस दिस स्ट्रेटेजी, बिकॉज आई फाउंड दिस स्ट्रेटेजी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर बिगिनर्स, राइट? सो आप जाके स्ट्रेटेजी को एक्सप्लोर कर सकते हो और स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।